लाइब्रेरी में खौफनाक खामोशी थी। सिर्फ घड़ी की हल्की टुक टुक गूंज रही थी। ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर के शेल्फ पर आखिरी खाक आलूद किताब तक पहुंचा। जैसे ही अयान की उंगलियों ने फटे हुए चमड़े को साफ किया, एक सरगोशी हुआ में फिसल गई। अयान, सारा दरमियान में ही जिम गई, ये बताओ तुमने सुना है? अयान ने किताब खोलने की कोशिश की मगर उसके सफ़ात मजबूती से फंस गए। चांदी की अलामत, दायरे के अंदर एक चाबी, सरवरक पर हल्की सी चमक रही थी। सारा ने करीब ही तलाश किया तो इसे एक डिक्शनरी के अंदर एक पुराना नोट मिला। चाबी वही है जहाँ चांद पत्थर को छूता है। जैसे ही रात हुई, हल्की चांदनी खिड़की से फैली पत्थर के फर्श पर एक शहतीर बना। शिगाफ के अंदर कुछ चमका। अयान ने पत्थर को खोला और चांदी की एक छोटी सी चाबी निकाली जो छूने के लिए बर्फीली थी। ये ऐसा ही है जैसे ये सांस ले रहा है, इसने सरगोशी की। इसने किताब के ताले में चाबी डाल दी। सरवरक खुला और सफ़ों को बेतरतीबी से पलटाया। एक ठंडी हवा चल रही थी। तमाम सफ़हात पर सियाह हुए। गार्डियन बेदार हो गया। 3 रातों में जो कुछ लिया गया था इसे वापस कर, वरना लाइब्रेरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक साया दौर दीवार पर रेंग रहा था, लेकिन इसे डालने के लिए कुछ नहीं था। उसने तहखाने के पुराने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो अंधेरे में ढलती सीढ़ियों से नीचे नम पत्थर की महक हुआ भर रही थी। कहीं आगे धुंधले कदमों की आवाज गूंजी। तहखाने के आखिर में एक लंबी शीशे की सामने वाली काबीना खड़ी थी। अंदर एक मखमल के कपड़े पर एक सुनहरी पंख बिछा हुआ। हुआ में हलचल मच गई और सिया चादर में एक लंबी सी शख्सियत साए से उठी। इसकी आवाज गहरी और कदीम थी। पंख चोरी हो गया। हम इसे वापस कर देंगे, बस हमें बताएं कि कैसे। उस गार्डियन की आंखें चमक। इसे वापस करने के लिए आपको 30 रमजान से पहले आईना हाल से गुजरना चाहिए। तहखाने की दीवार लामुतनाही शीशों के गुजरने में तहलील हो गई। हर एक न सिर्फ उनके चेहरों की अक्कासी कर रहा है। अचानक एक टूटने वाली आवाज आई। एक शीशा फटा और एक पीला हाथ शीशे से निकलकर अयान की तरफ। सरगोशी वापस आई, पहले से ज्यादा जोर से दौड़।